आपका प्रश्न 17 है। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण आपको दिया x/a y/b बराबर 2। दिखाइए के मतलब सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ठीक, सिद्ध करना आपको लिखा हुआ है x/a y/b बराबर 2, ये सिद्ध करना है आपको। अब ये क्या दिया है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो हमें यहां से सॉल्व करना, देखते हैं। तो हमारे पास अक्ष क्या है, देखिए ये हम आपका अक्ष बना रहे हैं। ठीक, ये यहाँ ये x अक्ष है, ये x डैश होगा और यहाँ y है, ये y डैश है। ठीक, ये बात को ध्यान देना। इस पर हम कट करेंगे और यहाँ हम इस अक्ष को एक रेखा से दिखाएंगे, ये तो यहाँ ये कट कर रहा है, इसको हम मानेंगे क्या, ये 0, Q मान लेते हैं। ठीक, और इस वाले को देखो x पर है, तो यहाँ P, 0 मान लेते हैं। और इसके मध्य बिंदु जो है, जो मध्य बिंदु यह हुआ है यहाँ, ये हमको दिया हुआ है A, B, जिसको हम P से इंडिकेट किए हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, कैसे इसको हल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसका अंतःखंड कैसे बनेगा इनका, तो देखिए अंतःखंड हम दिखाते हैं। ये अंतःखंड का समीकरण कैसे उसके दिखाएंगे, देखिए अंतःखंड का समीकरण, अब यहाँ पास हम अंतःखंड का समीकरण दिखाएंगे। x को P पर कट कर रहा है और y को Q पर कर रहा है, तब बराबर इसका एक, ये हमारा अंतःखंड का समीकरण बनेगा। इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए अब इसके मध्य बिंदु का, इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, A, B, तो यहाँ पास हम लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई, देखो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है A, B, तो यहाँ पास A लिख लीजिए और B। ये देखो x1 है तो ये x2 है, तो यहाँ पास लिखिए x1 हमारे पास P दिया हुआ है, x2 हमारे पास 0, तो बट्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ध्यान देना x2 प्लस x1 अपान 2 होता है, y2 प्लस y1 अपान 2, ये चीज होता है। और हमारे पास देखो ये y है, ये y2 है, तो ये 0 है और ये Q2 y2। अब बारी बारी देखो, ये x के लिए है और ये y के लिए, तो a बराबर P/2
और B बराबर Q, यहाँ Q अकेला है, ठीक है ना, Q2 नहीं, Q/2। अब तिर्यक गुणा कराओ तो P का मान क्या निकल आएगा, 2A, और Q का मान क्या निकल आएगा, 2B। अब जहां आपको देखिए P हो वहां इसको रखना, जहां Q हो यहाँ पास इसको, किस में रखेंगे, अंतःखंड समीकरण में, और इसको हम 1 मान दें समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पास हम कहेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, ये P और Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास क्या दिया है, x/p y/q बराबर 1। तो देखो P का मान हमारे पास क्या दिया है, 2A, तो यहाँ x/2A लिख लेना है, प्लस y/q का लिखा है 2B बराबर 1। 1/2 कॉमन ले लो, तो कैसे, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, x/a y/b बराबर 1। तिर्यक गुणा करा दो यहाँ, तो ये x/a y/b बराबर 2। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक, यही तुमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये आपका समाप्त हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R से दिया गया है और अनुपात दिया हुआ है, में विभक्त करता है, तो रेखा का क्या समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ अंत विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं, इसका अंत विभाजन का पहले निर्देशांक लिखो, निर्देशांक बराबर, इसका फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला, वो ध्यान देना। इसको इंडिकेट किससे किया है, R से। इसमें होता है m(x2), ठीक, और n(x1) अपान m+n, कामा लगा दीजिए, m(y2), यहाँ n(y1) अपान यहाँ m+n। ये जो अनुपात है इसको m और n से डिनोट किया गया है, किससे, m और n से। और यहाँ पास अक्षों के बीच रेखाखंड, यानी जो अक्ष आपका बनेगा, कैसे, ध्यान देना है, यहाँ ये ऐसे अक्षों का, ये चीज को ध्यान देना है। ये हमने कट कर लिया, इसको हमने कट करके दिखाया, ठीक है ना। ये बात को बहुत ही ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पास हम क्या कट कराएंगे, ये 0 और ये b कर देंगे, और यहाँ a,0 कर देंगे। तो ये हमारा x1 x2 y1 y2, तो इस पर रखेंगे। देखो हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ h, k, m हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये देखो x2 हमारे पास दिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ हम रख देंगे a, n हमारे पास 2 और ये 0/1+2,
यहाँ m का है हमारे पास एक, y2 क्या दिया हुआ है देखो, y2 हमारे पास क्या दिया है उसको देख लीजिए। ठीक, ये हमारा ये हो गया प्लस यहाँ 2 कामा 0 अपान ये 1 प्लस 2। ठीक, यहाँ h कामा k, देखो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ a बटा 3, यहाँ b बटा 3, इससे इसमें और इससे इसमें, तो हमारे पास लिखेंगे a बटा 3 बराबर के वो h होगा, और यहाँ b बटा 3 बराबर k होगा। ये बात को ध्यान देना, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब अंताखंड हमारा क्या बनेगा इसके लिए, तो यहाँ x पर क्या काट रहा है a, y पे क्या कट कर रहा है b बराबर 1, तो हम यहाँ तिर्यक गुणा इसको करा दें, तो ये हमारा a बराबर 3h और b बराबर 3k, a और b का मान इस पर रखा दीजिए, तो x बटा 3h और y बटा 3k बराबर 1। यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक, ये चीज हमको बहुत ही ध्यान देना। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बटा h y बटा k बराबर 3, ये चीज, ठीक, ये आपका इतना भी आप आंसर, या तो एलसीएम ले लोगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे लेगो एलसीएम तो इससे गुणा करोगे तो यहाँ के यक्स हो जाएगा, के से कराओगे एच वाई हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा करा दोगे, तिर्यक गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ के यक्स और एच वाई बराबर 3k h, तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हल हो गया। समीकरण पूछ रहा, देखो देखिए यहाँ ये पूछा ना रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण हमको पता हो चुका है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, एक लास्ट है, ये बहुत आसान है। तो देखो रेखा के समीकरण का संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु दिया है, 3, 0 -2 8, 2 संरेख है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना, इस पर तनिक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलें आगे, चलिए देखिए, यहाँ हम 3 बिंदु लेते हैं, कौन कौन उसको दिखाते हैं हम, ये चीज को ध्यान दे लो, इस बीच को ध्यान दे लीजिए, कैसे हम अक्ष बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं अक्ष। ठीक, यहाँ पास अक्ष दिखाते हैं, ठीक, यहाँ पास ऐसे, ठीक, ये चीज को हम ऐसे, ये हमारा है डॉट, यहाँ पास ये है, इस अक्ष को काटेगा तो क्या होगा, यहाँ हम बताए थे कि देखो अगर इस अक्ष काटता है 0, b लिख लेते हैं, और यहाँ जब काटेगा तो a, 0 लिख लेते हैं। ठीक, और इस वाले बिंदु को जो यहाँ पास है मध्य, क्योंकि 3 बिंदु है, 3 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण बताना है, तो इसको हम यहाँ पास एच कामा के कर लें। ठीक, और इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं जो हमारे पास अभी मिलेगा। ठीक, चलिए 3 बिंदु के लिए क्या होता है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हमारे पास, पहले हम आपको ये दिखाते हैं, ये हमारा बिंदु है और एक बिंदु, ये बिंदु है और एक बिंदु ये है। अब इन बिंदुओं को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, तो बारी बारी से, ठीक है ना, पहला नंबर पर इसको और इसको लेते हैं,
फिर दूसरे नंबर पर इसको लेंगे। ठीक है, ये लास्ट का हमारा होगा। चल दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ क्या लेंगे पहले नंबर पर 3, 0 और हमारे पास -2, -2। इन बिंदुओं पर हम निकालते हैं और इस पर संरेख दिखाते हैं। देखिए इसको कहा जाता है x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y1, यहाँ y माइनस y1, ये y2 माइनस y और x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक, अब इस पर हम रखें, इसको हम रखेंगे तो हमारे पास देखिए y है, y1 क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ आप 0 दिखा दीजिए। y2 हमारे पास क्या दिया है -2, y1 0, x2 हमारे पास -2 और x1 क्या दिया हुआ है 3 और यहाँ पास x माइनस x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 3। तो ये हमारा पास y हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, -0 है, ये 2 है, तो यहाँ पास -2/3 2 5 -5 और यहाँ x -3, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर लिखा जाएगा, ये y बराबर 2/5 x -3। ठीक, अब तिर्यक गुणा करा सकते हो, तिर्यक के गुणा करा सकते हो, तो वो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए 5 से गुणा कराओगे तो यहाँ 5y हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा और इधर करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इन सबको इधर लाओ या इसी को इधर लाओ तो यहाँ 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ये चीज। ठीक, ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया है। ये हमारा एक समीकरण तैयार जिसको कहा जाएगा समीकरण 1। अब इस पर हम क्या चेक करेंगे, कौन बिंदु से, देखो यहाँ हमारे पास बिंदु है, इस पर हम संरेख चेक करेंगे। अगर इस पर 0 आ जाता है रखने पर वैल्यू, देखो ये हमारा समीकरण है। अब इस पर 8, 2 रखने पर क्या हो जाए, संरेख, क्या हो जाए संरेख। तो ये हमारा क्या है x और ये हमारा y और इस पर रखो ताकि 0 हो जाए। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2 गुणे 8 और 5 गुणे 2 माइनस 6, 8 दूनी 16, 5 दूनाई 10 माइनस 6। अब देखिए 16 माइनस 16, अब आपका ये 0 हो गया राइट हैंड साइड में। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ बोलेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख के 8, 2 पर या 8, 2 भी इसी रेखा पर स्थित है। क्या है, तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। यहाँ लिख देना है, दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे या होगा। ठीक है, यहाँ पास होगा लिख लेते हैं या होंगे, 2 में एक यहाँ पास कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक, ये आपका